हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक बहुत खूबसूरत जगह पे और एक बहुत रहस्यमय कह सकते हैं, और इसका इतिहास बहुत बहुत पुराना है। और यहाँ पे हर 12 साल के बाद शिवलिंग के ऊपर जो है ना बिजली गिरती है, आसमानी बिजली गिरती है। और हर 12 साल के बाद और इस शिवलिंग को मक्खन के द्वारा जो है सही किया जाता है। तो दोस्तों, मैंने बस ले लिया और ये गेमन पुल है और साथ में ब्यास नदी बह रही है। और सुबह के बज गए हैं 9 और मैंने अपनी यात्रा बाई बस शुरू कर दिया है। जब भी आप मनाली घूमने आते हैं तो मनाली से कुल्लू 40 किलोमीटर है और यहाँ से बिजली महादेव का जो लास्ट पॉइंट है वो भी 1-1.5 घंटे का तो लगता ही लगता है वहाँ पहुँचने के लिए। तो मैं निकल पड़ी हूँ और यहाँ से कुल्लू वैली इतना बढ़िया दिख रहा है। ये जो है पूरा कुल्लू शहर है जो दिख रहा है आपको। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था ना दोस्तों, मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे पहाड़ों की रहने वाली हूँ तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। तो आप लोग आओगे तो आपको तो पता नहीं कितना अच्छा महसूस होगा। ये पहाड़ और ये पहाड़ की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई और नीला आसमान को आपने महसूस करना है जब भी आओगे। तो ये बहुत ही सुंदर और शानदार व्यू के साथ मैं आपको लेके जा रही हूँ बिजली महादेव की। और अब हम पहुँचने वाले हैं स्टॉपेज में। यहाँ पे हम ये बस ली थी मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ से आगे शुरू हो जाता ट्रैक और ये मेरे साथ आए पैसेंजर मेरे से आगे आगे चल पड़े हैं। हेलो दोस्तों, मैं चल पड़ी हूँ बिजली महादेव को। और बस में आई थी मैं और बस ने यहाँ तक मुझे छोड़ा और यहाँ से आगे शुरू हो जाता है ट्रैक। तो चलते हैं और देखते कि कब तक मैं पहुँचती हूँ बिजली महादेव। तो दोस्तों, ये शुरू हो चुका है मेरा ट्रैक और ये रहा रोड। और यहाँ से जो है ट्रैक, रियल ट्रैक शुरू हो गया है हेलो बिजली महादेव के लिए। और कुछ इस तरह से स्टेप्स बने हुए हैं। दोस्तों, सारा सांस फूल गया मेरा बुरी तरह से। पता नहीं, हाइट पे आने से सांस फूल जाता है। आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप इस ट्रैक पे आते हो रास्ते में आपको बहुत सारे ढाबे मिलेंगे जहाँ पे आप बैठ के कुछ खा सकते हो, पी सकते हो। ये देखिए इस तरह के, और यहाँ पे अम्ब्रेला भी मिल जाएंगे अगर बारिश आती है तो। हाँ जी, छतरी वो देते ना, किराए पे देते आप? कितने का होता है ये छतरी एक? हाँ जी, 50 रुपए का, फिर वापस लेना पड़ता आके। तो आपको यहाँ से छतरी मिल सकती है गाइस, और शायद डंडा भी रखा होता है इन्होंने। ये देखिए बहुत सारे लोग चल पड़े। तो दोस्तों, मैं तो थक गई और मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट ले लूँ और जब मुझे पीना है पानी। तो भी सच में मैं तो बिल्कुल आधे रास्ते पे और मैंने सोचा कि थोड़ा सा पानी पी लूँ। बॉटल से पानी पीने का ज़्यादा गाइस, बहुत टाइम के बाद ना मैं ये चढ़ाई चढ़ रही हूँ। और फिर इससे क्या हो रहा है कि मेरा सांस बिल्कुल फूल रहा है। और जैसे कि आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, तो मैं थोड़ा सा रास्ते से हट के आ गई हूँ और मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं रेस्ट ले लेती हूँ। बाकी रास्ता बिल्कुल भरा हुआ, बहुत सारे लोग हैं और बहुत शोर शराबा है। तो मैंने साइलेंस पे आके आप लोगों से बातचीत करना अच्छा समझा। तो टेक अ रेस्ट। जब आप थकते तो आप इतनी अच्छी जगह पे शांति से रह सकते हो गाइस जब भी आते हो, क्योंकि यहाँ इतना अच्छा ट्रैक है। कहीं भी साइड पे आके आप आराम से अपना चिल आउट कर सकते हो। अब मैं खाऊंगी यही जो मेरा फेवरेट पीनट, ये क्या है, पीनट्स हैं वो हल्दीराम का, वही खाना मैं पसंद करती हूँ गाइस। थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा एनर्जी चाहिए चढ़ने के लिए।
तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ और खा के फिर एनर्जी गेन करूँगी, फिर से चल पड़ूँगी। सोलो ट्रिप गाइस, कितना मज़ा आता है सोलो ट्रिप में। क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग घूम सकते हो, जहाँ दिल करे वहाँ आप रुक सकते हो। अगर साथ में कोई फैमिली हो तो बड़ा मुश्किल होता है उनके साथ आना और उनके वाइब्स के साथ मैच करना। उन जैन जीज को बोलना चाहती हूँ कि दादी जो है ना, कैसी है, क्या स्टेमिना है। और इतने 3 आवर्स का जो है ना ट्रैक, तो इतनी तेजी से कंप्लीट कर रहे हैं। जितने भी जेंजीज है ना, उनकी सांस फूल गई और वो पीछे ही है, क्योंकि वो मेरे से बहुत पहले जा रहे थे। देखिए फिटनेस का कमाल। एज डजंट मैटर गाइस, only health and fitness गाइस। इसलिए सुबह उठ के योगा करना मत भूलिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, वॉक करिएगा। मैंने सब चेंजेस को पीछे छोड़ दिया है। वो ये जो दिख रहा ना पीले पीले, ये तरपाल के छोटे छोटे ढाबे, बस एंट्रेंस है ये बिजली महादेव का। और ये देखिए कितना खूबसूरत एरिया है, बहुत ही शानदार देवदार के पेड़। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गई हूं काफ़ी थकान के बाद इस मंज़र को देखने के लिए, जिसके लिए मैंने बहुत पहले से प्लानिंग की हुई थी और आप लोगों से भी वादा किया था कि मैं एक दिन आप लोगों को बिजली महादेव के ट्रिप पे ले जाऊंगी। तो वो टाइम आज फाइनली आ ही गया। आफ्टर ऑल एक लंबी सी ट्रैक के बाद मैं पहुंच गई हूं एंट्रेंस में। और ये देख सकते हैं त्रिशूल। इस मंदिर का बहुत मान्यता है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही आस्था का केंद्र है और बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के पर्पज से भी आते हैं, क्योंकि यहाँ के स्लोप्स बहुत अच्छे हैं। ये क्योंकि पहाड़ी की चोटी पर ये मंदिर स्थित है और इस मंदिर की जो है ना अपनी एक अलग ही कहानी, एक अद्भुत कहानी है, जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। कहते हैं कि हर 12 साल के बाद यहाँ पे आसमानी बिजली कड़कती है और वो शिवलिंग के ऊपर गिरती है। जब वो शिवलिंग के ऊपर गिरती है तो शिवलिंग जो है वो खंडित हो जाता है, टुकड़ों में बँट जाता है और पुजारी उसे घी और मक्खन से दोबारा से उसको स्थापित करते हैं। और इस तरह से इसकी एक स्टोरी है। और मुझे आज जब मैं आई ना, मतलब जब बस में थी तो एक गांव का एक आदमी मुझे मिला, पर मैंने कभी महसूस नहीं किया, पर उन्होंने मुझे एक बहुत अद्भुत सी चीज़ बताई कि जब भी आप शिवलिंग के पास जाते हो शांत वातावरण में, तो वहाँ पे पानी की आवाज़ सुनाई देती। उनका ये कहना था कि इसकी जो जड़ें हैं ना, इस शिवलिंग की, वो सीधे व्यास नदी के साथ जुड़ा हुआ। तो कहानी कुछ इस तरह से है, व्यास नदी के साथ इसकी कहानी इस तरह से है, क्योंकि कहते हैं कि बहुत पहले जब एक बार
यहाँ पे कुलंत नाम का राक्षस जो है अजगर बन के आया और उसने ब्यास नदी को रोकने की कोशिश की। जब शिवजी ने देखा कि ये पानी रोक रहा है और इससे बहुत सारे जीव जंतुओं को प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने अपने त्रिशूल से इस कुलंत नाम के राक्षस का जो है वध कर लिया। और जब ये उसका वध किया तो उसका जो शरीर है राक्षस का, तो इस पर्वत का रूप धारण कर लिया और यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई। और भगवान शिव ने स्पेशल आदेश दिया भगवान इंद्र को कि आप हर 12 साल के बाद इस यहाँ पर इस शिवलिंग पर मतलब आप जो है आसमानी बिजली गिराएंगे। तब से यहाँ पे हर 12 साल के बाद, कई बार तो कहते हैं कि 12 साल से पहले भी यहाँ बिजली गिरती है, कई बार कहते हैं कि वो सीधे मंदिर ऊपर से सीधे मंदिर पे आता है, कई बार लोग कहते हैं कि वो दरवाजे के रास्ते से भी मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और शिवलिंग को खंडित करता है। तो गांव के लोग उस दिन अपना घी लेके आते हैं, मक्खन लेके आते हैं और पुजारी उस चीज़ से इस शिवलिंग को जो है फिर से देव विधि द्वारा इसको स्थापित करते हैं। तो कुछ इस तरह से है बिजली महादेव की ये कहानी। और जब कभी भी आपने ना बिजली महादेव आना, तो ऐसा टाइम चुनिए जब कम गर्मी हो, आप इजीली आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। खासकर अप्रैल का फर्स्ट वीक बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी ज़्यादा नहीं होती है। तो अपने साथ एक ट्रैक शूज़ और एक अम्ब्रेला ज़रूर लेते आइएगा। पानी की बॉटल आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा-सा चलना पड़ता है यहाँ पे पहुँचने के लिए। और कभी मिस मत करिएगा अपने मनाली वाले ट्रिप में बिजली महादेव की जो है यात्रा आप ज़रूर करिए। दोस्तों ये देखिए पहाड़ की चोटियाँ इतनी खूबसूरत, और ये जो वैली नीचे दिख रहा है ये है मणिकरण वैली। बहुत ही खूबसूरत जगह। ये देखिए नीचे जो है ना मणिकरण वैली है ये। यहाँ से तो इस मंदिर की खूबसूरत चार चांद लगते हैं, क्योंकि ये मैंने बैक साइड से लिया है। नीला आसमान और ये शांत वातावरण। गाइस जब भी आप मनाली आते हैं इस जगह के लिए मिस मत करिए। बहुत खूबसूरत जगह है। ये देखिए दोस्तों ये है कुल्लू वैली। ये जो दिख रहा है आपको ये ब्यास नदी दिख रहा है और ये कुल्लू वैली है, और कुल्लू का एयरपोर्ट भी आपको दिखा सकती हूँ। और इस जगह का नाम है भुंतर। तो जब भी आप इस यहाँ पे आते हो बिजली महादेव में, तो इतना सुंदर ये दृश्य आपको कहीं और जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ बिजली महादेव में ही मिल सकता है। और ये देखिएगा गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार एरिया। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता है, और आप आ सकते हैं। मतलब है तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, पर ऐसा है कि ये जो यहाँ का ये जो मिडोज़ है ना, ये मतलब जिसको हम बहुत बड़ा मैदान कह सकते हैं हिंदी में, वो बहुत ज़्यादा जो है ना फैला हुआ, वास्ट है बहुत ज़्यादा। तो आप कहीं भी आके रह सकते हो और अपने नेचर को एंजॉय कर सकते हो। ये मनाली का एक बहुत बेहद ही खूबसूरत जगह में से एक है। कभी मिस मत करिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों को, ज़रूर आइएगा अपने हॉलीडे में। जब भी आते हैं तो इस जगह को कभी मिस मत करिएगा दोस्तों। आज तो मैं बहुत खुद मैं भी बहुत इतना
क्या बोलूँ, ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ इस जगह पे आके। तो दोस्तों, ये था बिजली महादेव का मंदिर और ये बहुत ही हाइट पे जो है सिचुएटेड है और एक ट्रैक के थ्रू आपको यहाँ पे आना पड़ता है। और जब भी आप आते हैं कुल्लू मनाली घूमने तो इस ट्रैक को कभी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है और इसके साथ बहुत सारी जो रहस्यमय कहानियाँ जुड़ी हुई है जो मैंने आपको इस ब्लॉग में बताया है। तो जब भी आप मनाली आते हैं तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत करिएगा। और जब भी आते हैं तो बाई कार आ सकते हैं या बाई आप बस भी आ सकते हैं। आज का ट्रैक मैंने जो है सोलो किया है और मैं इस ट्रैक को यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।